क्वेश्चन कह रहा है एक रॉकेट पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है जिसका वेग समय ग्राफ आपको डायग्राम में दिखाया गया है। रॉकेट के द्वारा प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई आपको बतानी है। ग्राफ को देख के आपको बताना है कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो ग्राफ यहाँ पे कह सकते हैं वीटी ग्राफ है और वीटी ग्राफ से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं। तो अपन कहते हैं देखो थोड़ा सा v बराबर डी एक्स बाई डी टी, वी बराबर होता है डी एक्स बटा डी टी। तुम कह सकते हो डी एक्स बराबर वी डी टी और बोथ साइड क्या कर सकते हो समाकलन। तो ऐसे कर सकते हो। देखो डी एक्स आपको क्या प्रदान करेगा, डी एक्स प्रदान करेगा विस्थापन। क्या प्रदान करेगा, विस्थापन। तो विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि वेग समय वक्र का क्षेत्रफल। विस्थापन किससे मिलेगा, वेग समय वक्र के क्षेत्रफल से, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो समाकलन है उस समाकलन का मीनिंग ही क्या होता है, क्षेत्रफल, बट किसका, वेग समय वक्र का। तो अब अपन कह सकते हैं देखो ऊपर वाला जो ग्राफ होगा उसमें अपन कह सकते हैं विस्थापन का मान क्या होगा, धनात्मक होगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे होगा। तो अपने को पूछा है कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी। तो अपन कह सकते हैं कि जब रॉकेट ऊपर ही ऊपर जा रहा है अपने को तो वो कैलकुलेट करना है, तो उसको अपन पॉजिटिव मान रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं इस ग्राफ का ये वाला जो एरिया होगा वही आपका अधिकतम ऊंचाई देगा। तो अब अपना टारगेट है कि इस एरिया को अपन कैलकुलेट कर पाएँ। तो मैं कह सकता हूँ कि अधिकतम ऊंचाई इसमें एच मैक्स अपन कहें तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक ये एक नंबर बोल देते हैं तो इसको दो नंबर बोल सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि क्षेत्रफल किसका, पहले त्रिभुज का प्लस क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का, यही अपना फाइनल आंसर होगा। यानी पहले का क्षेत्रफल प्लस दूसरे का क्षेत्रफल। तो चलिए पहले का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। तो अपन कह सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इस केस में आधार देख लो 20 है तो इंटू 20। ऊंचाई की बात करें तो अपन कह सकते हैं 100 है। तो ये हो गया आपका पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरे का देखो तो 1/2, उस केस में आधार देखिए, इसमें गलती कर देता है बच्चा 120 रखता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 120 से स्टार्ट होकर 120 गया। तो तुम कह सकते हो आधार तो इस केस में 100 है, आधार तो 100 है, बट ऊंचाई इसके केस में 1000 है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कह सकते हो, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 10,000। कितना आएगा, 10,000 आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ से अपन कहें तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं 50 होगा और 50 और ये यहाँ पे 50,000 हो गया। तो टोटल कह सकते हो यहाँ पे हुआ 60,000। ठीक है, और वो होगा किस में डेटा, मीटर में। क्यों होगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे सेकंड था, तो ये आ रहा है मीटर, लेकिन आंसर दिए हैं किलोमीटर में। तो अपन कह सकते हैं ये देखो 60 इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकते हैं और 10⁻³ को अपन के लिख सकते हैं यानी किलो। तो 60 इंटू इसको के लिखा तो ये आ गया 60 किलोमीटर। तो उत्तर आया 60 किलोमीटर।